इधर रूसी हमले से किस न्यूक्लियर प्लांट पर मंडरा रहा है इस वक्त एक बड़ा खतरा, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया इस पर चिंता जाहिर कर रही है। यूक्रेन पर कब्जे के बाद क्या है रूसी सेना का प्लान? रूसी सेना को कहां पर करना पड़ रहा है विरोध का सामना और कहां पर सरेआम आम लोगों पर गोलियां बरसा रही है रूसी सेना? आइए देखते हैं टॉप 9 न्यूज़। रूस यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर रहा है। जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के एक हिस्से में आग लगने से खतरा और बढ़ गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि आग लगने के बाद न्यूक्लियर प्लांट में धमाका होने का खतरा मंडरा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो चेर्नोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही मचेगी। आखिर रूस न्यूक्लियर प्लांट को निशाना क्यों बना रहा है? रूस क्या चाहता है? एक तरफ रूस और यूक्रेन की सेना जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। कब्जे को लेकर अलग अलग दावेदारी भी की जा रही है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के लोग एक ही हैं और एक ही रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि हमारी सेना ने यूक्रेन के किले को तोड़ दिया है। पुतिन ने कहा कि हमारी सेना यूक्रेन के अंदर पहुंच चुकी है और बहादुरी से लड़ रही है। रूस यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। इस लड़ाई में हजारों भारतीय यूक्रेन में अब भी फंसे हुए हैं। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने 3000 से ज्यादा भारतीयों को बंधक बनाया है। रूस का कहना है कि खार्किव में यूक्रेन ने भारतीयों को बंधक बनाकर रखा है। वहीं यूक्रेन रूसी सेना पर भारतीयों पर हमले का आरोप लगाया है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में कहा कि यूक्रेन की सेना भारतीयों को ढाल बना रही है। यूक्रेन पर रूसी सेना लगातार हमला कर रही है। यूक्रेन और रूस में कब्जे को लेकर लड़ाई जारी है। इस हमले में दोनों तरफ की सेनाएं मर रही हैं। दोनों देश सेना की मौत पर अलग अलग दावे कर रही हैं। यूक्रेन 9000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत का दावा कर रहा है तो रूस इससे इनकार कर रहा है। युद्ध में रूसी सेना के जवान भी मारे गए हैं, इसकी पुष्टि रूस ने भी की है। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। पुतिन ने कानूनी भत्ते के अलावा 5 मिलियन रूपल देने का फैसला लिया है। रूसी सेना कहती है कि हम आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे साफ है कि रूसी सेना के हमले में आम आदमी की जानें जा रही हैं। आम आदमी पर गोले बरसाए जा रहे हैं, सरेआम लोगों पर गोलियां बरसाए जा रहे हैं। रूसी सेना की कार्रवाई का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों पर हमले हो रहे हैं। एक वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कैसे लाइन में खड़े रूसी टैंक से गोले बरसाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन में जंग के बीच न्यूक्लियर हादसे का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन में 15 में से 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर बड़ा हादसा हो सकता है। रूस की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट के पास जबरदस्त फायरिंग की गई। पिछले 2 दिनों में यहाँ के लोगों ने रूसी सेना को रोकने की कोशिश की, लेकिन सेना ने जबरदस्त फायरिंग कर न्यूक्लियर खतरे की घंटी बढ़ा दी है। यूक्रेन रूस में महायुद्ध के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन में अमेरिका बायो वेपन बना रहा है। यूक्रेन में अमेरिका की बायो वेपन लैब को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। TV9 भारतवर्ष के पास बायो वेपन प्लांट के टेंडर का भी दस्तावेज है। रूस को आशंका है कि यूक्रेन जैविक हथियार से रूस पर हमला कर सकता था। रूस के दावे में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। रूस यूक्रेन पर कब्जे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रूसी सेना चारों तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रही है। इस बीच रूस की खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा प्लान सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर कब्जे के बाद लोगों को फांसी दी जा सकती है। विदेशी मीडिया ब्लूमबर्ग के हवाले से हैरान करने वाली खबर आई है, जिसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन पर कब्जे के बाद सार्वजनिक फांसी की प्लानिंग कर रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जे के लिए हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ मानवीय मदद भी कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मानवीय मदद भेजी है। राशन से लदे ट्रक रूस से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के मालिटोपोल में रूस ने फूड पैकेट पहुंचाए हैं। रूसी मदद से लोगों ने राहत की सांस ली है। युद्ध की वजह से खाने पीने की चीजों की काफी किल्लत हो गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।